नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो 90% लोगों को नहीं पता होगी। क्लियर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 1909 का भारत शासन अधिनियम या 1909 का एक्ट आप लोग कह सकते हैं। क्लियर। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए, आप चाहे जिस बैकग्राउंड के हो, चाहे यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, छत्तीसगढ़ मतलब किसी भी राज्य के आप स्टेट पीसीएस तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, टीचिंग वगैरह, ये सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज दोस्तों 5 मिनट के अंदर हम लोग इसको 2 बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। दरअसल हम लोगों को पता हो जाएगा कि 1909 के भारत शासन अधिनियम में दरअसल प्रावधान क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं जो है मैं 5 पॉइंट लिखा हूं, इन्हीं 5 पॉइंटों के अंदर से आएगा। क्लियर। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखिए 1909 का भारत शासन अधिनियम या 1909 का अधिनियम। क्लियर। अब इसे देखिए 1909 के अधिनियम में प्रावधान क्या है। तो इस एक्ट के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचक मंडल और मुसलमानों के लिए भारात्मक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। क्लियर। ये बात ध्यान रखिए, पहली लाइन से, मतलब जितने भी क्वेश्चन अभी तक इस पे 1909 के अधिनियम से पूछा गया होगा, इससे 95% क्वेश्चन केवल पहली वाली जो है पहला पॉइंट लिखा हूं वहां से, मतलब 95% क्वेश्चन केवल पहली लाइन से आया है। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा, मतलब इस एक्ट के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचक मंडल, याद रखिए, भारत में पृथक निर्वाचक मंडल और मुसलमानों के लिए जो है भारात्मक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। क्लियर। कई बार पूछेगा किस एक्ट के जरिए जो है पृथक निर्वाचक मंडल और मुसलमानों के लिए भारात्मक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, तो कौन सा एक्ट है? 1909 का एक्ट। क्लियर, याद रखिएगा। और उसके बाद 1909 के अधिनियम के द्वारा जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। देखिए एक दूसरा पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इस एक्ट के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और कौन से ऐसे भारतीय सदस्य थे, कौन सा ऐसा भारतीय बंदा था जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य बना, तो उसको मैं लिखा हूं। देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है, इस नाम को याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत के पहले, मतलब जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। जब कोई चीजें पहली होती है या कोई चीजें लास्ट होती है, या फर्स्ट या लास्ट होती है, या पहली या अंतिम होती है, तो वो चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये चीजें दिमाग में रख लीजिए, सेट कर लीजिए। क्लियर। तो इस 1909 के अधिनियम के द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है भारत के पहले वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने थे। पहली बार 1909 के अधिनियम के द्वारा फर्स्ट टाइम, यह भी ध्यान रखिए, पहली बार जो है अप्रत्यक्ष, पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रयोग किसमें हुआ, तो 1909 के अधिनियम में, यह बात ध्यान रखिएगा। जैसे पूछेगा कि पहली बार जो है अप्रत्यक्ष चुनाव या पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस का किस एक्ट के जरिए प्रयोग किया गया, तो वह था 1909 का अधिनियम, यह बात ध्यान रखिएगा। और 1909 के अधिनियम के द्वारा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया सदस्यों को, यह भी बात आप लोग ध्यान रखिए। क्लियर। तो आइए दोस्तों हम लोग एक बार 1 मिनट के अंदर एक बार इसको क्विक रिवीजन और कर लेते हैं। क्लियर। कि दरअसल 1909 के अधिनियम के बारे में वास्तव में प्रावधान क्या है। क्लियर। क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान क्या होता है, 5 मिनट में क्विक रिवीजन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 1909 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए इस एक्ट के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचक मंडल और मुसलमानों के लिए भारात्मक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और 1909 के अधिनियम के द्वारा ही वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है भारत के पहले जो है वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य बने, यह बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहला ऐसा बंदा था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बना था, यह बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रयोग किया गया 1909 के अधिनियम के द्वारा, यह बात ध्यान रखिएगा। मतलब पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रयोग किसके जरिए किया गया, 1909 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद 1909 के अधिनियम के द्वारा ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी सदस्यों को दिया गया। क्लियर। तो दोस्तों ये रहा हमारी तरफ से 1909 का भारत शासन अधिनियम या 1909 का अधिनियम के नाम से आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको मल्टीपल टाइम जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर बार अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन एक्ट से हर बार क्वेश्चन जो है जरूर न जरूर मतलब पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी, यूपी पीसीएस या वनडे एग्जाम में हो, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।